अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। हमारे साथ इस वक्त आमना मलिक साहबा मौजूद हैं जो लाहौर की एक सिविल सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, और ये जो सीनियर प्यून जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनके खिलाफ कंप्लेनेंट थी। वो कंप्लेंट तो आज मुतफ़िका तौर पे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने मुस्तरद कर दी, खारिज कर दी। लेकिन हमने कहा कि आमना मलिक साहबा से ज़रा पूछें कि इनकी कंप्लेंट क्या थी, आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में हुआ क्या, क्योंकि ज़राए ये बता रहे हैं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद अपने तमाम जो उनके खिलाफ कंप्लेंट थी उसके जवाब में तमाम अपने टैक्स रिटर्न्स और डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे, जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पेश करके उसको मुतमिन किया। तो ये पिटिशन फिर बज़ाहिर खारिज हुई, लेकिन ये कंप्लेंट खारिज हुई। तो हम आमना मलिक साहब से बात करते हैं। आमना मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। लेकिन ये बताइएगा कि आपने कंप्लेंट की, वैसे आपके रडार पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद आए कहाँ से? बड़ा आप भी टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं कि वो आए कहाँ से। वो कोई भी हो सकते थे, वो ना होते तो कोई भी हो जाते हैं, वो ना होते तो कोई भी हो जाता नहीं, लेकिन उनका इंतखाब था ना। नहीं, इंतखाब नहीं, अकाउंटेबिलिटी सबकी हो सकती है। मुझे इसका राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है। वो ही सिर्फ मेरे रडार पे कैसे आई, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर यही बनता था जो मैंने दे दिया। सबकी, मेरी भी, आपकी, सबकी अकाउंटेबिलिटी। तो बाकी जो 15 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या उनके भी अपने टैक्स का कोई मामला देखने को? कोई मामला कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अकेली तो इतना कुछ नहीं कर सकती, कुछ आप भी कर लें। अच्छा, कुछ हम भी कर लें। अच्छा, वैसे एक चीज़ बताइएगा कि ये टैक्स रिकॉर्ड जो होता है, ये हमारा, मेरा या आपका, मेरे रिकॉर्ड तक आपको रसाई नहीं हो सकती, आपके टैक्स रिकॉर्ड तक मुझे रसाई नहीं हो सकती। और एक सुप्रीम कोर्ट के जज और जर्नल होते हैं, इनके ऊपर तो कैप लगी होती है कि इनका रिकॉर्ड कोई आम आदमी बिल्कुल भी रसाई नहीं कर सकता, इवन के अमला टैक्स अमला नहीं कर सकता। आप एक आम शहरी, आपको एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यून जज का रिकॉर्ड कैसे मिला? आप वो नहीं मुझे पूछ रहे कि जो मेरी कंप्लेंट थी उसका क्या बना। उसका मैं भी आता हूं, उस पे आप मुझसे इतना लंबा तो मैं नहीं बोल सकूंगी। आप मुझसे उल्टा पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास ये चीज़ें, ये बाद में आएंगी, पहले आप दूसरे क्वेश्चन करें। अच्छा, चलिए। आज देखिए, जब एक फैसला ही नहीं हो सका, वो अपील खारिज हो गई है, कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं, आप मुझसे पूछते हैं आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला, उसके बाद के ये क्वेश्चंस थे। बहुत सा ऐसा मवाद है जो मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे फैला हुआ है, जा रहा है। आप यहाँ पर ये कह सकते हैं जी कोई इन्फॉर्मेशन किसी की निकल ही नहीं सकती, सबकी इन्फॉर्मेशन सबको मिल जाती है। तो ये है कि वो इन्फॉर्मेशन स्पेशली मेरे पास कहाँ से आई, मुझे 3 जगहों पे यही जवाब देना पड़ा है। लेकिन मेरे तो क्या जवाब दिया आपने? यहाँ पे बता नहीं, अब वहाँ भी मैंने कोई इतना जवाब नहीं, जो मैंने देना था वो मैंने अंदर दिया, मैं बाहर कोई भी जवाब नहीं दे रही। अच्छा, वैसे आप इल्ताफ हुसैन के खिलाफ भी, इल्ताफ हुसैन की हमें ये लिफाफा बंद, मैं आपको बता देती हूँ, हमें ये डॉक्यूमेंट्स मौसूल हुए थे, हमें उनमें सच्चाई नजर आई तो हमने ये फाइल किया। कहाँ से मौसूल हुए थे? डाक आती रहती है, बहुत सी चीज़ों की डाक है। डाक है, वही तो नहीं होती ना? नहीं, वही तो नहीं होती, लेकिन कोई इतनी बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं होती। कोई भी आपको एनवलप दे सकता है, बाहर पकड़ा सकता है जी कि ये इस तरह। हमने अगर किसी से पूछा जी किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स या हो, तो उन्होंने बताएं जी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इस तरह हुआ है। तो बाई हैंड एनवेलप दे गया था? हाँ, पोस्ट तो नहीं आया, बाय हैंड ही थे। कौन था? क्या कोई खाकी लिफाफा था? नहीं, ऐसा भी नहीं था। अच्छा, तो क्या वो क्या नाम है, किसी वकील ने दिया था? क्यों वकील ने दिया था, मैं क्यों डिस्क्लोज करूं? अच्छा, कोई, अच्छा, वैसे आप इल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ भी आपने पिटिशन की थी, जिसके बाद उनकी तकरीर पर पाबंदी लगी नशर करने पर, तो वो, शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, तो वो आपने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की अदालत में वो तमाम केस आपने लड़ा जी, और आपकी उन्होंने उस पर तभी आज मुझसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, आपको कोई और जज नहीं मिल रहा, कोई और वकील नहीं मिल रहा, किसी और। भाई देखिए, मैं कोई, मेरा देखें, मेरी ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे मोहतरम जज हैं वो, मेरी कोई ज़ाती, मैं उनको मैंने देखा ज़रूर है, मैं उनको पर्सनली जानती भी नहीं हूँ। तो मैंने तो एक ये छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया है कि अकाउंटेबिलिटी, फिर हमारे चीफ जस्टिस खुद ही तो बोलते हैं कि अकाउंटेबिलिटी तो सबकी हो सकती है, मुझसे भी ये स्टार्ट हो सकता है। मैंने उनसे नहीं किया, मैंने उनके साथ वाले लोगों से स्टार्ट किया, तो फिर वो ठीक है। साथ वाले भी एक ही सीखे आपने स्टार्ट? वैसे तो एक ही से किया स्टार्ट आपने, वैसे 2-3 की तो ले आती। बस ने मुझे एक ने इतने चक्कर दिए, मैं अगला सोचूंगी, ठीक है ना? तो क्या तौबा करके तो नहीं निकल रही कि दोबारा नहीं? अच्छा, वैसे अच्छा, अब बताएं कि जुडिशल काउंसिल के इजलास में हुआ क्या? जस्टिस एजाजुल हसन ने कैसे सवालात किए? नहीं, सर ने वो मेन मीडिया पे, वो मैं आ जाए बता देती हूँ, आ जाए। जस्टिस एजाजुल हसन ने उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का रवैया कैसा था? जी, उनका बहुत अच्छा था, उनका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से। और जस्टिस चीफ जस्टिस काजी, उन्होंने बहुत एहतराम और आराम से मुझसे, जो मंसूर अली साहब ने बहुत अच्छे तरीके से पूछा, और जो मेरे चीफ जस्टिस हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, उन्होंने भी वही सब क्वेश्चंस किए जो उनको करने चाहिए थे। लेकिन ये है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल पेश नहीं आई। जो सवालों को मैं जवाब दे सकती थी मैंने दिया। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे कानूनी तौर पे मेरा कोई
अल्लाह का शुक्र दे दें, थोड़ा टाइम दें कोई लॉयर, अब बस कर दें। सबके सामने भी और चीफ जस्टिस ने कोई आपसे कोई सख्त मुकालमा तो नहीं किया? बहुत सख्त। बहुत सख्त मुकालमा किया। क्यों, क्या? और जैसे सरदार तारिक मसूद ने जब अपने डॉक्यूमेंट सारे वो प्रेजेंट किए, जवाब दिया, तो मैंने कहा जी अभी मैं पढ़ूंगी तो बताऊंगी। कहते उन्होंने पढ़ के तो बोला है। मैंने कहा उन टेक्स्ट तो नहीं पढ़ा ना। तो ठीक है, मुतमईन हूँ। मैंने कहा हम पढ़ेंगे तो फिर आपको बताएंगे। मैं उन्होंने मुझे भेज दिया, कुछ नहीं बताया, और बाद में फैसला अभी तक नहीं मुझे पता खारिज हुआ। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बेटों को जानती हैं आप? वो लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, नहीं जानती। जहाँ पर अब्दुल्ला मलिक साहब आपके शोहर प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, नहीं जानती। अच्छा, उनको नहीं जानते। अब्दुल्ला मलिक साहब जानते वो हैं? हमारी जज है, हमारी बहुत केसेस उनके सामने लगते हैं। वैसे जानती हूँ पर्सनली, उनके घर आना जाना, जहाँ से सीसीटीवी कैमरा ले सकते हैं देख लें। मैं कभी नहीं गई, कभी नहीं मिली। लेकिन आपके अमूमन केसेस जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के आगे ही लगते वो हैं। उनके आगे तो लगने ही लगना है ना। मतलब उनके आगे भी तो लग सकते हैं। कोई नहीं कि आमना के केस कहाँ लगने हैं। बस ना मैंने कॉन्फ्रेंस करनी किधर गया हूँ, करनी है भाई रहने। तो और क्या अब आप किसी और जज के खिलाफ भी कोई मवाद ढूंढेंगी? अब काफ़ी सारे तो करप नहीं ना कि अब उनके खिलाफ भी खड़ी हो जाऊं। तो अब जो जिनके बारे में थोड़ा सा डाउट होगा हमें, हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनके बारे में पूछा है। किसी को इंसल्ट करने के लिए या इसलिए तो नहीं पूछा। वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो मैं समझ रही थी कि मैं बहैसियत पाकिस्तानी शहरी मैं भी काबिल एहतराम होती सबके लिए। फिर मैं औरत भी हूँ, इतना सा तो मुझे मेरा दीन भी इख्तियार देता है। और देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में काजी भी जवाब देते हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। तो अगर मैंने कर ली है तो इसका मतलब है कोई भी आम शहरी कभी किसी जज के खिलाफ बहुत सेटिस्फाइड है? नहीं, बहुत सख्त था, थोड़ा इंसल्टिंग था। इंसल्टिंग था जी, इंसल्टिंग था। क्या रिमार्क दिए? नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो डांट के तो नहीं किए जाते ना। आप मुझे मौका दें। फिर जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं मैं उनके आंसर इसलिए नहीं दे पा रही। मुझे भी फिर मेरा लॉयर करने का इख्तियार दें, मैं उनको लाऊं, आपके टेक्निकल क्वेश्चंस का आंसर दे दें। नहीं तो आप वैसे आज लॉयर क्यों नहीं लाई? मेरा लॉयर बस पीछे ही रह गया बेचारा, क्या कर सकते हैं। आपके तो घर में लॉयर है, हस्बैंड आपके लॉयर हैं, नॉन मेरे हर काम का ठेकेदार थोड़ी है। मेरी मर्जी मैं उसको बुलाऊं ना बुलाऊं। ठीक है भाई मैं ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हूँ, मेरी बहुत सी पिटिशंस हैं, हर जगह तो नहीं वो कूदा हुआ। मेरी मर्जी मैं उसको बुलाऊं या ना बुलाऊं। हमारी कोई टीम तो नहीं काम कर रही ना कि मेरी। उन्होंने भी मुझसे पूछा आपकी टीम के पीछे कौन है। मैंने कहा जी मैं अकेली हूँ। ये किसने सवाल किया? चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। मैं कहा सर मैं ही हूँ। हेल्प करते हैं एक दूसरे की कुछ इन्फॉर्मेशन लेने में या कुछ इस तरह। मैडम ये जस्टिस अमीर भट्टी ने कोई सवाल किया? नहीं, उन्होंने कोई क्वेश्चन। जस्टिस वो अफगान साहब ने? नहीं, उन्होंने भी कोई नहीं किया। हाँ, एक आध थोड़ा बस बीच में कोई 1 घंटा बैठी हूँ, अब स्किप हो गया माइंड से। अच्छा, तो वो जो 1 घंटा आप बैठी, इस दौरान आपने क्या अपना केस पहले पूरा आर्गू किया? जो आपके थे, जो आपसे मालूमात मांगी गई थी, आप वो दस्तावेज़ात लाई? आप अपना रेफरेंस पढ़ें। तो मैंने कहा सर मेरे पास इस वक्त फ़ाइल नहीं है, आप मुझे दे दें, मैं अपना रेफरेंस पढ़ लेती हूँ। मेरी फ़ाइल उनके पास थी, उनके पास भी एक फ़ाइल थी। जब मैंने कहा सर ये मेरी कंप्लेन है, फिर दूसरी कंप्लेन ये है मेरी कंप्लेन। उन्होंने कहा कि वो तारिक मसूद साहब जज हैं, आप इनको जानती हैं? मैंने कहा सर मैं इन पर्सनल तो नहीं इनको जानती, ना ही मैंने कोई इनके साथ कोई दुश्मनी या गुस्सा निकाला। ही मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं तो सिर्फ ये इस चीज़ की बुनियाद डाल रही थी कि आम इंसान भी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। मेरा तो यही मूड था, अगर हमें कोई पता चला इनके बारे में तो अगर वो हर चीज़ में सच्चे हैं तो वो फिर आराम से अपनी चीज़ों का आंसर दे दें, बस बात ख़त्म हो जाती है यहाँ। तो उन्होंने आंसर्स दिए तो हैं, उससे आप मुतमिन नहीं हुए? नहीं, आंसर उन्होंने पढ़ के सुनाए हैं, मुझे बाय हैंड तो नहीं दिए। अच्छा। हाँ, और मैंने कहा जी ठीक है अगर आप समझते हैं तो बस। तो कौंसिल ने मुश्तरका तौर पे, मुतफ़िका तौर पे आपकी वो कंप्लेंट खारिज की, 5 जजेस वो ने? मुझे कुछ बता के नहीं भेजा गया, मुझे नहीं मालूम। बस ठीक है, थैंक यू। तो ये आमना मलिक साहिबा थी जो कंप्लेनेंट थी सीनियर प्यूनर जज जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़, और ये बता रही थी कि इन्होंने इनको एक लिफाफे में कंप्लेंट दे गया, मवाद दे गया, और वो इन्होंने बाय हैंड रिसीव किया। अब असल बात तो ये है कि ये भी बता देती कि बाय हैंड इनको मवाद कौन दे के गया। वैसे एक बात दिलचस्प थी कि इनके अमूमन केसेस जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के सामने लगते रहे हैं, और उसमें इनको रिलीफ भी मिलता रहा है। जैसे कि जो एमक्यूएम के बानी हैं अल्ताफ़ हुसैन, उनकी तकरीर पर भी पाबंदी इन्होंने ही लगाई थी, यानी कि इनकी पिटिशन पर लगी थी, और वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के बेंच ने ही लगाई थी। तो बड़ा दिलचस्प ये वैसे एक है। बाकी अब देख लेते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।